हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम करण कुमार है और आप लोगों को आज 3 अप्रैल 2024 के जो हिंदी प्रथम शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से इसको कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। व्यंजन वर्ण के साथ अगर स्वर व्यंजन वर्ण को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। अगर दो चीज़ को हम आपस में अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका सही होगा। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नवीन, यानी नवीन का मतलब होता है नया, सार्थक शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। यथास्थान, ये पिछला क्लास में भी बताया था। यथास्थान का मतलब क्या होता है? स्थान के अनुसार। ठीक है, यथास्थान का मतलब क्या होता है? स्थान के अनुसार। ठीक है, देखिए इसका आंसर बी होगा। इसका बी आंसर सही होगा, स्थान के अनुसार। देखिए, ऐसे में दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लेता है इंग्लिश से, इसका हिंदी बताना होता है। ठीक है, कभी एक क्वेश्चन पूछता है, कभी दो क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पूछ रहा है गजेटेड के लिए परिभाषित शब्द क्या होगा। ठीक है, क्या हो सकता है दोस्तों? राजपत्रित। इसका आंसर क्या होगा? राजपत्रित। ये आंसर इसका करेक्ट होगा। कंटिंजेंसी, क्या कह रहा है? कंटिंजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए हिंदी परिभाषित शब्द इसमें चुनना है। ठीक है, हिंदी परिभाषित तो क्या होगा दोस्तों? आकस्मिक व्यय। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कंटिंजेंसी एक्सपेंडिचर। ओके, इसका हिंदी बताना होता है और कुछ नहीं। देखिए, टी का उच्चारण पूछा है। टी का उच्चारण क्या होगा? यानी जैसे होता है ना, हम जो बोलते हैं तो टी का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, या मूर्धा से होता है, या दंत से होता है, या ओष्ठ से होता है? देखिए, तो सिंपली से इसका आंसर होगा बी, मूर्धन्य से होता है। ठीक है, यानी ट, ठ, ड, ढ और न, इसमें जितना आता है ना टठरन में, ये सभी जो है मूर्धन्य या मूर्धा का उच्चारण करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारतीय का भाववाचक संख्या क्या होगा? भारतीय का भाववाचक संख्या, तो भारतीय का भाववाचक संज्ञा होगा भारतीयता। बी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। जहर उगलना, जहर उगलना के मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? यानी अपमानजनक बातें करना, इसको बोलते हैं जहर उगलना। मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा अवयव अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द को चुनना है हमें। गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। देखिए, ये जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2023 में भी पूछा हुआ था। ये आंसर जो हमारा है गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ध्यान से चलो। ठीक है, यह पुस्तक आपको मिली। ठीक है, सभी ठीक है, लेकिन हमारा जो ये आंसर है ये गलत है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध होगा? पहला सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा या विशेषण। देखिए, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, तो क्या होगा? क्रिया ही कर रहा है ना, क्रिया काम कर रहा है, तो इसका क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण, अगर कोई काम हो रहा है तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आम खाया जाता है। सही बात है, आम खाया जाता है। कौन सा वाच्य होगा भाई? इसमें क्या होगा? कर्म वाच्य होगा। बी इसका आंसर है, कर्म कर रहे हैं ना, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँ? देखिए, जहाँ पे दो शब्दों की बात होगी वहाँ पे सीधा आंख बंद करके लगा देना है संयुक्त वाक्य। जैसे मैं दिल्ली गया, फिर वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ रुकेंगे, तो दो चीज़ें हो रहा है। मैं दिल्ली गया, फिर वहाँ रुकेंगे। ठीक है, तो
वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वो क्या होता है, अर्थ। सिंपली सी बात है, जब कोई भी शब्द जो हम सुनते हैं उसको अर्थ ही नहीं बोल सकते हम, वही है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर कहना कि सूरज निकल गया। सूरज निकलने से यदि बिछावने छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ होगा क्या, एक व्यंजक होगा ना, है ना, व्यंजक शब्द होगा, ऐसे शब्दों में व्यंजक होगा। सोया हुआ देखकर, देखिए यहाँ पे सोया हुआ देखकर किसी को कहना सूरज निकल गया फिर उड़ जाओ, तो व्यंजक होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन व्यंजक से बनता है। जब कोई समझ में ना आए ना तो व्यंजक टिक कर देना। जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है अलंकार में, उस तत्व को क्या कहते हैं, दूसरी उपमान। जहाँ पे उपमान में उपमेय, जहाँ पर उपमेय में उपमान मान लिया जाए उसको उपमान अलंकार कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जहाँ उपमेय में उपमान मान लिया जाए वहाँ उपमा अलंकार। जहाँ मानव वेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहाँ क्या हो सकता है, मानवीयकरण। जहाँ पे देखिए मानवतेर, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में तो देख के ही क्वेश्चन लगा दिया जाना चाहिए। जहाँ मानवीयतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों हो तो उसमें मानवीयकरण कहते हैं। जहाँ पे मानव जैसी हरकतें हो। दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार कौन सा है, देखिए दुख है, यहाँ पे रूपक अलंकार। दुख है जीवन तरु, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उपमा दे दिया है, ये गलत होगा, रूपक होगा। रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार कौन सा है पूछना है, ठीक है। ये आप लोग बताइएगा कौन सा है। ये तो दे अनुप्रास अलंकार होगा, बी का अनुप्रास। ये होगा अतिशोक्ति अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़े जैसे उतरे पार, संयुक्त अतिशयोक्ति अलंकार। और ये भी होगा अनुप्रास अलंकार। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए, इस काले संकट सागर पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भीत जानी महासीत ते पसारी मानी मानो। देखिए जहाँ पे मानो जानो जैसी भी है वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मानो जानो आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मैं निज रोदन राग के लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो सकता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो ये क्या होगा, रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, रूपक अलंकार होगा। अच्छे से इस सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने जो ये जो लिखा है ना दोस्तों, मैं निज, मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इसमें अलंकार होगा विरोधाभास। अरे ये जो पंक्ति लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, ठीक है। इसकी रचना किया था हरिवंश राय बच्चन ने। विरोधाभास है। भगवन में कितने लघु और गुरु होते हैं। भगवन में देखिए, भगवन में कितने लघु और गुरु होते हैं, तो एक लघु और दो गुरु होते हैं।
यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको वंशज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? वंशस्थ बोलते हैं इसको, ठीक है, वंशस्थ बोलते हैं। ये हमारा कौन सा है जिसमें 12 वर्ण होते हैं, ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा। काव्य गुणों का राजा किसको कहा जाता है? प्रसाद गुण को काव्य गुणों का राजा कहा जाता है, ठीक है। राजा कौन सा है? प्रसाद गुण। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? कौन सा भाव कहा जाता है दोस्तों? तो संचारी भाव, ठीक, इसका आंसर ये होगा। देखिए 25 क्वेश्चन हो गया है, अब हम जीके का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अच्छे से कीजिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर है, सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ, ठीक है। चलिए अब वीडियो को रोकते हैं।